नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आपको बताएंगे संधि। और संधि में आपको बता चुके हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि आपको समझा चुके हैं। स्वर संधि अगर आपको देखना है तो आप स्पेशल जो है पीडीएफ पर चले जाइए और वहां पर देख लीजिए। स्पेशल हिंदी जिसमें संधि आपको बताया गया है उसमें आप स्वर जा करके देख लेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसको भी मैंने बता दिया है। अब आपको व्यंजन संधि बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका अब शुरुआत होता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन व्यंजन संधि, तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजन संधि व्यंजन का नाम आ गया। जैसे स्वर संधि आपको बताया था, तो स्वर संधि में स्वर का स्वरों से मेल होता है। स्वर का स्वरों से मेल होता है, वहां पर स्वर संधि होती है। जैसा कि आपका बना विद्या धनालय, यानी विद्या बड़ा धन आलय, यानी बड़ा बराबर क्या हो गया, विद्यालय। तो विद्यालय में जैसे हुआ स्वरों का स्वरों से मेल होता है तो स्वर संधि हो जाता है। ऐसे ही बच्चों देखें, व्यंजन का व्यंजन से मेल अगर होता है या एक व्यंजन और एक स्वर होता है, वहां पर व्यंजन संधि होती है। जहां दोनों व्यंजन हो अथवा एक स्वर हो और एक व्यंजन हो, वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो आइए अब व्यंजन संधि के नियम को देखते हैं। नियम नंबर 1 देखते हैं। व्यंजन संधि में नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम 1 ऐसे डाल दीजिए। तो इसका हेडिंग डाल लीजिए कि वर्ग के पहले, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ण में परिवर्तन, यह आपका नियम है। देखें, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये आपकी व्यंजन संधि है और ये आपका नियम है। व्यंजन संधि का नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तीसरे वर्ण में परिवर्तन क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका क वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है और ता वर्ग है, पा वर्ग है, 5 वर्ग होते हैं। और तो ये वर्ग जो है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अगर इनके सामने ये कोई भी वर्ग है, कोई भी वर्ग का अगर कोई भी वर्ण आता है तो और इसके सामने क्या आता है, स्वर आता है, या स्वर के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आता है, या अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन में या र ला वा, अंतस्थ क्या है, या रा ला वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आते हैं अगर, तो ये जिस वर्ग का वह अक्षर होगा वह अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी तीसरे वर्ग का वर्ण परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, सबसे पहले आपका क्या बनता है, क का गा होना। जैसे क का गा होना, यानी आपका हो जाएगा दिक धन गज, दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा, यह धन न लगा, दिक धन गज बराबर हो जाएगा दिग्गज, दिग्गज। यहां पर देखते हैं, यहां पर आधा का आपका है और यहां पर गा है। तो जो का है ये आधा का है और ये गा है, तो ये किस में बदल गया, आपका का किस के वर्ण में बदल गया। का क्या गया है कि जिस वर्ग का पहला अक्षर होगा वह अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो मान लीजिए का अक्षर आ गया, का वर्ण आ गया, तो का तीसरा वर्ग क्या होगा, गा ही तो होगा, का ख ग। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये तीसरा वर्ण आपका आधा ग बन गया। अगला देखें, पहला शब्द है दिक, यहां भी क है,
दिक धन गत अंत, दिक धन अंत बराबर क्या होगा, दिगंत। क्या हो जाएगा, दिगंत। अब यहां देखते हैं, यहां का था, क्या बताया गया नियम कि पहले वर्ग यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना, चाहे जिस वर्ग का हो। तो का वर्ग का यानी का वर्ग का तीसरा क्या होगा, गा ही तो होगा, दिगंत हो गया। अब अगला देखिए, प का बा बनना, यानी मान लीजिए आपका है सुप, सुप धन अंत, सुप धन अंत, तो क्या हो जाएगा। अब देखो पा वर्ग आ गया, तो पा का तीसरा प फ ब होगा ना, तो हो जाएगा सुबंत। पा की जगह पर क्या आ जाएगा, सुपधन अंत के बाद सुबंत, क्या हो जाएगा, सुबंत, बा हो जाएगा। अगला उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए सड, बेटा सड धन आनन, सड धन आनन। अब देखो डा अक्षर आया, तो डा और यहां पर स्वर आ रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका सडानन, क्या होगा, सडानन, सडानन। आपका सड धन आनन बराबर क्या हो जाएगा, सडानन। ट ठ ड, डा ये तीसरा वर्ग ही है, तो यहां पर डा हो जाएगा तीसरा वर्ग। अगला देखते हैं, अगला आपका है अच धन आदि, अच धन आदि, तो अब क्या हो जाएगा, अब चा वर्ग आ रहा है, तो चा वर्ग के बाद स्वर आ रहा है, तो चा को चा छा जा में बदल जाएगा। अच धन आदि बराबर क्या हो जाएगा, आ जादी, चा को किस में बदलेंगे, जा में, आजादी हो जाएगा। अगला शब्द आपका है अच धन अंत। अब यहां पर देखें, अच चा का तीसरा वर्ण क्या होगा, तीसरे वर्ण में बदलना है, तो चा छा जा, ये चा किस में बदल जाएगा, जा में, तो हो जाएगा आ जा, चा के बाद जा, अजंत, अजंत। अब देखिए सत धन गुण, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने जो है आकर के आपको, ये तो समझ ही लिए, आप इसका और प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत से उदाहरण हैं। सत धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, सद गुण, प्रैक्टिस में आपको सब करवा देंगे, उसमें कोई नहीं बचेगा। सत धन गुण, अब देखिए ता वर्ण का तीसरा वर्ण क्या होगा, ता था द, तीसरा वर्ण आपका द हो गया, यानी ता के स्थान पर क्या बन गया, द, तीसरा वर्ण आपके सामने हो गया। यानी 3 3 6 7 उदाहरण आपके सामने हो गए, और आपको समझा दिया गया कि कोई भी वर्ण है, कोई भी वर्ग का कोई भी वर्ण है, अगर उसके सामने कोई स्वर या कोई तीसरा या चौथा वर्ण आपके आ रहा है, तो और या अंतस्थ व्यंजन या ला रहे हैं, तो वह वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ग वाले वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाएगा। यही आपका नियम बता रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ये आपका नियम नंबर 1 था। देखिए अब पहला नियम आपका समाप्त होता है, अब नियम नंबर 2 आपका आ गया। नियम नंबर 2 में देखिए क्या होता है, नियम नंबर 2 का जो हेडिंग है वो आपके सामने होगा कि के वर्ग के पहले, वर्ग के पहले वर्ग वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा, पांचवा वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा
पांचवी वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का पांचवी वर्ण में परिवर्तन। देखिए ये आपका आ गया। इससे पहले आपने देखा कि अगर कोई वर्ग का अगर वर्ण आता है तो उसके बाद कोई स्वर आता है या कोई तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वह वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। इसमें क्या करना है आपको, वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन होंगे आपके, जैसे क, च, ट, त, प, ये वर्ग के आपके पहले वर्ण हैं। तो ये पहले वर्ण और या पांचवें वर्ण में परिवर्तन है तो पहला जो वर्ण है और इसके बाद में क्या आ जाए, अनुनासिक वर्ण ना और मा। अनुनासिक वर्ण कौन आ जाए, ना और मा। अनुनासिक वर्ण आपके ना या मा आ जाए, यानी पहला वर्ग का यानी वर्ण आ जाए, पहला वर्ण आ जाए क च ट त प और उसके बाद में ना और मा आ जाए तो क्या हो जाता है, यानी यह वर्ण अपने पांचवे में बदल जाता है, अपने पांचवे वर्ण में बदल जाता है। जैसे अब उदाहरण देखें, जैसे बहुत शॉर्ट में आपको समझाते हैं कि अगर कोई भी वर्ग का यानी पहला वर्ग आता है क च ट त प और इसके सामने अनुनासिक वर्ण म और ना आ जाता है, म और ना आ जाता है तो ये बदल करके अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का पांचवा अगर देखा जाए तो क ख ग घ अंगा हो जाएगा। अगर चा का पांचवा देखा जाए च छ ज झइया हो जाएगा। टा का देखा जाए टा ठा डा ढा आणा बन जाएगा। ता का देखा जाए ता था धा धा ना हो जाएगा। पा का प फ ब भ मा हो जाएगा। तो यहाँ पर ना और मा ही है। तो आप देखते हैं उदाहरण में क्या होता है, जैसे वाक, वाक धन मय, वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांगमय। अब कैसे वांगमय हुआ अब ये जानेंगे। यहां पर का है, का क्या है, पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण है का। तो जब का आ जाए तो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन है। तो पहला वर्ण का है और उसके सामने मां और ना होना चाहिए। मां और ना, ये आपके सामने लिखा हुआ ना या मां। तो मां यहां आ गया तो क्या किस में बदल जाएगा, का पांचवा क्या होगा, क ख ग घ अंगा, ये अंगा में बदल गया, आपका वांगमय हो गया। समझ में आई बात। अब अगला देखते हैं, सट धन, सट धन मुख, सट धन मुख को अगर बदला जाए तो ये क्या हो जाएगा, सा बन गया। अब टा के आगे मां भी है, अनुनासिक वर्ण भी है। अब ये टा किस में बदलेगा, अपने टा वर्ग अपने पांचवी में बदलेगा। तो पांचवा क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ आ, यानी आधा टा आधा आड़ा में बदल जाएगा और दूसरा वही रहेगा षणमुख। क्या हो जाएगा, षणमुख। ये दूसरा उदाहरण आपके सामने हो गया। अगला देखें, उत धन मत, उत धन मत, तो क्या हो जाएगा, यहां पर ता वर्ण आ गया। अभी तक आपका का था तो अंगा में बदला, टा था तो अणा में बदल गया। अब यहाँ पर ता है तो ता का पांचवा, इसके सामने मां है जो अनुनासिक वर्ण भी है। अब ये ता अपने पांचवे में बदलेगा तो ता था दा धा ना हो जाएगा, यानी उन्मत्त। यहाँ पर आधा ता है तो यहाँ पर आधा ना हो जाएगा और मत वैसे ही लिख दिया जाएगा, उन्मत्त। ये आपका उन्मत्त हो गया। बात समझ में आए, यानी अपने अगर पहला वर्ण आता है तो अपने पांचवें में बदल जाएगा, सामने अनुनासिक वर्ण ना और मां अगर मिलते हैं तो। अब अगला देखते हैं, तत् धनमय, तत्
धन मैं, माँ अनुनासिक आ रहा है, ता भी आ रहा है, तो ता का पहला वर्ग है ता वर्ग, तो ता वर्ग किस में बदलेगा? अपने पांचवें में बदलेगा, त थ द ध ना में। तो ता किस में बदल जाएगा? ना में। तो हो जाएगा तन, आधा ना होगा, मावया वैसे ही उतर जाएगा, तन्मय हो गया। इसी प्रकार से अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, जगत, जगत धन नाथ। अब माँ कई बार आया था, ना अनुनासिक नहीं आया था, तो यहाँ पर ना भी आ रहा है। अब ता वर्ण इससे पहले, पहले पद के अंत में ता वर्ण है, दूसरे पद के प्रारंभ में ना वर्ण है, तो ये अपने पांचवें में बदलेगा, तो ता था दा धा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा ता का आधा ना बन जाएगा, तो हो जाएगा जग, आधा ना और पूरा ना इधर है, था है, जगन्नाथ। ये आपका जगन्नाथ हो गया। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको हम जब रिवीजन करवाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा नियम हो गया। अब इसके बाद में आपका तीसरा नियम देखिए प्रिय छात्रों, अब आपका जो है नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में आपको ये बताने वाले हैं छा संबंधी नियम। देखो छा संबंधी नियम, छा संबंधी नियम। देखिए छा संबंधी नियम में क्या है बच्चों, समझें। जब कहीं हरस्व, हरस्व में कौन आते हैं? हरस्व स्वर में छोटा, छोटा, छोटा छोटी, छोटा छोटी, छोटाऊ, ये आपके हरस्व आ गए। या क्या आता है? बड़ा, या बड़ा। और इससे छोटा, यानी पहले पद के अंत में आपका क्या आता है? छोटा, छोटी, छोटाऊ या बड़ा आता है, और इसके बाद क्या आता है? छा। क्या आता है? छा। तो ये छा किस में बदल जाता है? बदल जाएगा चा में, आधा चा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधा चा में बदल जाएगा। ये छा संबंधी नियम है बच्चों। अगर हरस्व, हरस्व में कौन आते हैं? अ ई उ, आ ई उ या बड़ा, बड़ा आ आता है और इसके बाद में छा आता है, तो छा किस में बदल जाता है बच्चों? आधा चा में बदल जाता है, आधा चा में बदल जाता है। अब जैसे देखें उदाहरण, जैसे जैसे आप देखें स्व धन छंद, छा संबंधी नियम है। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है। स्वधन छंद बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? स्वछंद, यही तो होगा स्वच्छंद। कैसे होगा? ये जो छोटा आया यानी हरस्व आ गया आपका, और इसके बाद छा आ गया, तो छा के पहले हरस्व है। जब छा से पहले हरस्व कोई छोटा, छोटी, छोटाऊ या बड़ा आता है, तो ये छा किस में बदल जाता है? आधा च में बदल जाता है। तो यहाँ पर छोटा धन छा, यानी छा यहाँ है तो जुड़ेगा नहीं। छा से पहले अगर कोई हरस्व आता है तो ये छा चा में बदल जाएगा। तो अब स्वच्छंद हो गया। दूसरा देखिए, परिधन छेद, परिधन छेद, अनुधन छेद। देखो अब छा संबंधी नियम जो आपको बताया कि हरस या बड़ा आ, इसके बाद में अगर छा आता है तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाता है। जैसे स्व धन छंद, देखो छंद तो वैसे ही बना रहेगा, और अगर यहाँ स्वर है ही, हरस्व है, तो छा से पहले आधा चा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ स्वथाई आधा चा जुड़ करके आपका हो गया स्वच्छंद। क्या बना? स्वच्छंद बन गया। अब परिच्छेद में देखो, पारी धन छेद, अब छा यहाँ आ गया, इससे पहले क्या है? आपका हरस्व है।
हर्ष में क्या आता है, छोटी ई, तो छोटी ई है छा से पहले, तो स्वाभाविक है आधा चा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, परिच्छेद। क्या हो जाएगा, परिच्छेद। अनुच्छेद में भी देखिए, यहाँ पर हर्ष आपका आ रहा है छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ पर छा है, तो छा से पहले आधा चा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, आधा चा जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। तो ये परिभाषा यानी ये उदाहरण आपके सामने है। एग्जाम्पल आपको जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो बहुत से उदाहरण आपको बताएंगे। अगला देखिए, वि धन छेद, तो क्या हो जाएगा बच्चों, छा से पहले वी यानी हरस है और ये छा से पहले चा जुड़ जाएगा। पहले थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया था कि छा बदल जाएगा नहीं, इसमें और बढ़ जाएगा, आधा चा बढ़ जाएगा, तो विच्छेद हो जाएगा, विच्छेद। वी धन छेद बराबर विच्छेद, आधा चा बन गया, यहाँ हरस्व है और यहाँ छा है। तो ये छा संबंधी नियम आपको बताए गए। अनुच्छेद, परिच्छेद और विच्छेद आदि शब्द आपको और भी बताए जाएंगे, यानी आधा चा और छा संबंधी नियम आपको बताया गया। आप प्रिय छात्रों, अब इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगला नियम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।